अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है बायोलॉजी एमडी गेट का 2007 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। इनमें से कौन सा जो रिसेप्टर है वो पेन की सेंसेशन महसूस करवाता है? ऑप्शन ए मैकेनो रिसेप्टर, ऑप्शन बी नोसिसेप्टर, ऑप्शन सी केमो रिसेप्टर, ऑप्शन डी थर्मो रिसेप्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नोसिसेप्टर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन योर फिंगर्स एक्सीडेंटली कॉट इन द डोर, जब आपकी उंगलियां जो हैं दरवाजे में आ जाती हैं गलती से, ठीक है, तो द पेन मैसेज इज सेंट टू, जो दर्द का मैसेज होता है वो किसको भेजा जाता है? ऑप्शन है होम्योस्टेसिस बेटा, ऑप्शन बी हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास कैफीन, ऑप्शन डी हमारे पास है मेडुला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरॉन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक हैज डैश टाइप ऑफ ज्वाइंट। नेक के पास जो है कौन सा ज्वाइंट होता है? ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन बी पाइवट ज्वाइंट, ऑप्शन सी हैंड ज्वाइंट, ऑप्शन डी हमारे पास है फाइब्रस ज्वाइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या है? पाइवट ज्वाइंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इज। जब हेमोग्लोबिन टूटता है तो उसकी एंड प्रोडक्ट क्या बनती है? ऑप्शन ए क्रिएटिनाइन, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी hypoxanthine, option D xanthine. So the right option is option B bilirubin. So the next question is in what direction polymerase work when catalyzing the addition of nucleotide monomers to build a DNA strand? बेटा कौन सी डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज काम करता है जब वो कैटालाइज कर रहा होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको ऐड कर रहा होता है डीएनए की स्ट्रेन बनाने में? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्रॉम 5 प्राइम टू prime 5 prime towards the 3 prime end and the new strand being asympia, ठीक है, assemble होती है। ऑप्शन बी फ्रॉम द रेप्लिकेशन इंटर्स इनटू टू डायरेक्शन कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, ऑप्शन सी फ्रॉम 3 एंड टू 5 एंड of the strand being assembled, option D in both direction of ligase is present. So the correct option बेटा हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। So the next question is the when which bond is potential source of chemical energy for cellular activities? कौन सा बॉन्ड जो है पोटेंशियल सोर्स है हमारे पास जो है सेलुलर एक्टिविटीज का? ऑप्शन ए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑप्शन सी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो द राइट ऑप्शन बेटा हमारे पास है ऑप्शन सी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शार्क्स एंड रेज आर इंक्लूडेड इन द क्लास। शार्क और रेज को कौन सी क्लास में रखा गया? ऑप्शन ए साइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन बी कॉन्ट्रिक्टाइस, ऑप्शन सी ओस्टिकथाइस, ऑप्शन डी टेट्रापोडा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास जो है बेटा बी कॉन्ट्रिक्टाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what stage of aerobic respiration are two carbon molecules oxidize completely वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? जो है हमारे पास जो है कौन सी एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है जहाँ पे दो कार्बन मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है एक कार्बन डाइऑक्साइड में? ऑप्शन ए हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन डी कैल्विन साइकिल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्रेब्स साइकिल। So the next question is which of the following does not have a specialized respiratory organ? इनमें से किसके पास जो है एक खास किस्म का जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हाइड्रा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमिंग बर्ड बिलोंग टू द कैटेगरी। ह्यूमिंग बर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए हेट्रोथर्म्स, ऑप्शन बी एंडोथर्म्स, ऑप्शन सी एक्टोथर्म्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। So the right option is option A heterotherms. So the next question is syphilis caused by syphilis किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए नेज़रिया गोनोरा, ऑप्शन बी केटवर्म्स, ऑप्शन सी ट्रिपोनेमा पॉलिडम, ऑप्शन डी हर्ब्स सिम्प्लेक्स। So the right option is option C ट्रिपोनेमा पॉलिडम। In moth male is option A heterogametic, option B diagenetic, option C homogametic, option D both B and C are correct. So beta the right option is option C homogametic. So the next question is when carbon dioxide pressure increases the capacity of hemoglobin to hold oxygen,
जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेशर इंक्रीज करती है कैपेसिटी का हेमोग्लोबिन की, ताकि वो होल्ड कर सके ऑक्सीजन की। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज मैनी फोर्स, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी इज डबल्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास जो है ऑप्शन बी बेटा डिक्रीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्यूट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड। सॉलिड पार्ट जो साइटोप्लाज्म का होता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिस्टन है, ऑप्शन बी साइटोसोल, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। So the right option is option B, cytosol. So the next question is name the enveloped RNA virus that cause infection hepatitis. Option A हमारे पास हेपाटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी हेपाटाइटिस सी वायरस, ऑप्शन सी हेपाटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन डी none of these. So the right option is option B, hepatitis C virus. So the next question is in general asexual reproduction is common in जनरल जो है जनरली अगर हम बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा किसमें होती है कॉमन? ऑप्शन ए ह्यूमन्स, ऑप्शन बी हमारे पास जो है बेसिडियोमाइकोटा, ऑप्शन सी ड्यूट्रोमाइकोटा, ऑप्शन डी बेसिडियोपोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ड्यूट्रोमाइकोटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्टिब्रेट विच आर विदाउट जॉस। ऐसे वर्टिब्रेट्स का नाम बताएं जिनके पास जॉस नहीं होते। ऑप्शन ए ऑस्टिक थाइस, ऑप्शन बी साइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन सी कॉन्ड्रिक थाइस, ऑप्शन डी none of these. So the right option is option B, cyclostomata. So the next question is total inside capacity of lung of adult human being when fully inflated is। ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है ह्यूमन लंग्स की अडल्ट की कितनी होती है जब वो फुली फिल हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए 5 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 500 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 50 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 5000 मिलीलीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5000 मिलीलीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कोलेनकाइमा सेल्स। इनमें से कौन सा जो है कोलेनकाइमा सेल से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन ए फाइब्रस, ऑप्शन बी वेजल्स, ऑप्शन सी स्क्लेराइड्स, ऑप्शन डी none of these. So the right option is option D, none of these. So the next question is which of the following promotes both leaves and fruits growth। इनमें से कौन सा जो है दोनों को प्रोमोट करता है प्लांट के लीफ और फ्रूट की ग्रोथ को? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक, ऑप्शन सी गिबरेलिन, ऑप्शन सी हमारे पास है इथेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गिबरेलिन्स हार्मोन्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंटरनल फैक्टर ऑफ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। ऐसे इंटरनल फैक्टर का नाम बताएं प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर जो होता है। ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी बेटा न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी वाटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हार्मोन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीन्स ऑफ ब्लू ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन। जीन जो है ब्लू ऑप्शन के किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए ऑटोसोम 9, ऑप्शन बी ऑटोसोम 1, ऑप्शन सी ऑटोसोम 7, ऑप्शन डी ऑटोसोम 3। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ऑटोसोम 7। बेटा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ऐसी जो है वीडियोस देख सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यू ड्रॉप ऑन द टिप ऑफ द ग्रास लीव्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ड्रॉप के जो ड्यू के जो ड्रॉप्स होते हैं पत्तों के ऊपर या ग्रास के ऊपर, ये किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन ए इन्फेस्टेशन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी एक्सुडेशन, ऑप्शन डी इम्बिबिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एक्सुडेशन। So the next question is which of the following modifies proteins and lipids by adding carbohydrates। इनमें से कौन सा जो है प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और लिपिड को ऐड करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स में? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी पॉलीसोम्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी none of above. So the right option is option A, Golgi bodies. So the next question is which of the following are spiral shaped bacteria। कौन से जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं? ऑप्शन ए कोक्साई, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास सॉरी, ऑप्शन सी बेसिलाई, ऑप्शन डी विब्रियो। So the correct option is option D, Vibrio. So the next question is which of the following is used for lowering blood cholesterol। इनमें से कौन सा जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूरोस्पोर, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी ग्रिस्कोफिल्विन, ऑप्शन डी लेवास्टेटिन। So the right option is option D, levastatin. So the next question is
Which of the following are called placental mammal? Option A, Prototheria. Option B, Eutheria. Option C, Metatheria. Option D, all of the. So the right answer is option B, Eutheria. So the next question is the attraction among water molecules which hold water together is called option A, tension. Option B, cohesion. Option C, addition. Option C, imbibition. So the right answer is option B, cohesion. So the next question is पिक द पेराटोनिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो है एक पेराटोनिक मूवमेंट की पिक करें। ऑप्शन ए नास्टिक मूवमेंट, ऑप्शन बी ट्रिगर मूवमेंट, ऑप्शन सी ग्रोथ मूवमेंट, ऑप्शन डी टेक्टिक मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है बेटा 29 का है, ऑप्शन सी सही, growth movement, sorry. So the next question is which of the following control several autonomic function like breathing, heart rate and blood pressure? Option A, midbrain. Option B, bones. Option C, medulla. Option D, cerebellum. So the right answer is option C, medulla. So the next question है which of the following has 40 chromosomes, मतलब कि 20 pairs किसमें होते हैं? Option A, mouse. Option B, sugar cane. Option C, frog. Option D, corn. So the right answer is option A, mouse. So the next question is which of the following is the most cylinder shape? Option A, microtubule. Option B, microfilaments. Option C, intermediate filament. Option D, both A and B are correct. So बेटा the right option is हमारे पास जो है ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट फिलामेंट. So the next question is name the human tissue that contains about 85% of water. ऐसे ह्यूमन के टिश्यूज़ का नाम बताएं जिनमें जो है हमारे पास जो है 85% वाटर पाया जाता है. ऑप्शन ए नर्व सेल्स, ऑप्शन बी बोन सेल्स, ऑप्शन सी ब्रेन सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेन सेल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस. इनमें से कौन से जो है कलरलेस हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी chromoplast, option C leucoplast, option D none of these. So the right option is option C, leucoplast. So the next question is name the one involved in DNA replication. इनमें से एक का नाम बताएं जो DNA replication में इन्वॉल्व होता है. ऑप्शन ए सिस्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी हमारे पास जो है स्पोर्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीजोसोम्स. So the next question is chlorophyllus absorb mainly wavelength. क्लोरोफिल जो है कितनी वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी वायलेट ब्लू, ऑप्शन डी इंडिगो. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वायलेट ब्लू. So the next question is which of the following is made up of bones and cartilage. इनमें से कौन सा जो है बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है? ऑप्शन ए एंडोस्केलेटन, option B exoskeleton, option C hydrostatic skeleton, option D both A and B are correct. So the right option is option A, endoskeleton. So the next question, the disease is characterized by the decline in brain function. ऐसी डिजीज जो ब्रेन के फंक्शन में कमी लाती है, ब्रेन का फंक्शन इसकी वजह से कम होता है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अल्जाइमर्स डिजीज, ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन सी एपिलेप्सी, ऑप्शन डी none of these. So the right answer is option A, Alzheimer's disease. So the next question है organ are functionally different but structurally alike. organ जो हैं functionally मुख्तलिफ होते हैं लेकिन structurally अगर हम बनावट देखें तो एक जैसे होते हैं. ऑप्शन ए एनोलॉगस, ऑप्शन बी यूनिलॉगस, ऑप्शन सी होमोलॉगस, ऑप्शन डी हाइपोलॉगस. So the right option is option C, homologous. So the next question is herpes simplex is caused by option A enveloped virus, option B RNA tumor virus, option D RNA enveloped virus, option D both A, B and C are correct. So beta the right answer is option A. Name the component of cyanobacteria which are helpful in fixing atmospheric nitrogen. साइनोबैक्टीरिया के कंपोनेंट का नाम बताएं जो इनको हेल्पफुल है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में. ठीक है, ऑप्शन ए हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन बी एल्डिन एंटेनेस, ऑप्शन सी हार्मोगोनिया, ऑप्शन डी नोस्टॉक. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेट्रोसिस्ट. So the next question is the which form anaerobic respiration occurs in muscle cells of human and other animals during extreme physical activities.
कौन से किस्म की जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे मसल्स में और उसके साथ साथ जो एनिमल्स में जब हम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑप्शन ए अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, option C glycolysis, option D pyruvic acid. So the right answer is option B lactic acid fermentation. So the next question is which disease cause immobility and fusion of vertebral column? कौन सी जो है इमोबल कर देता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम को और फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स को? ऑप्शन ए सियाटिका, ऑप्शन ए हमारे पास स्पॉन्डोलाइसिस, ऑप्शन डी डिस्क स्लिप, ऑप्शन डी रिकेट्स. So the right answer is option B spondylolysis. So the next question is which hormone continues to promote protein synthesis throughout the human body आफ्टर सीजन ग्रोथ? कौन सा हार्मोन जो है प्रोमोट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज को इवन के जो है ग्रोथ जो है हमारी रुक जाती है तब भी? ऑप्शन ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी adenocorticotropic hormone, option D somatotropin hormone. So the right answer is option D somatotropin hormone. So the next question is position of a gene on a chromosome is called its. जो जीन जो क्रोमोसोम के मौजूद होता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनोटाइप, ऑप्शन बी लोकस, ऑप्शन सी जंक्शन, ऑप्शन डी जीनोटाइप. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लोकस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्लास विदाउट एंटीना. ऐसे क्लास का नाम बताएं जिसमें एंटीना नहीं होती. ऑप्शन ए आर्कनीडा, ऑप्शन बी मायरियापोडा, ऑप्शन सी इंसेक्टा, ऑप्शन डी क्रस्टेशिया. So with that, the right answer is option A, Archinida. So the next question is this African sleeping sickness is caused by African जो sleeping sickness होती है किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए एंटोमोस्टोलाइटिका, ऑप्शन बी ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन सी जूफ्लेजिलेटा, ऑप्शन सी डिसीडिसीफ्लाई. So the right answer is option B, trypanosoma. So the next question is which of the following does not belong to the एंजियोस्पर्म family? इनमें से कौन सा जो एंजियोस्पर्म फैमिली से बिलोंग नहीं रखता? ऑप्शन ए पाइसिया, ऑप्शन सी पोएसी, ऑप्शन बी रोजेसी, ऑप्शन सी फेबेसी. So the right answer is option A, Poaceae. It is known that light dash the flowering in long days. जो है ये कहा जाता है कि जो रोशनी है वो पत्तों और फ्लावर्स को जो है बड़े दिनों में क्या करवाती है? ऑप्शन ए सैंक्रोनाइज्ड करवाती है, ऑप्शन है इनहेबिट करवाती है, ऑप्शन सी प्रोमोट करवाती है, ऑप्शन डी कोई भी अफेक्ट नहीं लाती. ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी प्रोमोट्स द flowering plants. The phenotype of the grain is the sum of individual effects of dash alleles. जो फिनोटाइप जो हमें गंदम का नज़र आता है उसकी जो वेराइटीज़ हैं वो कितने अलील के अफेक्ट की वजह से होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 और 3. सो द राइट आंसर इज बेटा ऑप्शन हमारे पास जो है ए 6 बेसिकली 3 पेयर्स होते हैं. ठीक है. सो द डैश जोन द लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस. ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे लाइट इतनी काफ़ी नहीं होती फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करने के लिए. ऑप्शन है डिजर्ट, ऑप्शन बी प्रोफाउंडल, ऑप्शन सी लिटोरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोफाउंडल. व्हिच ऑफ दिस डैमेज द वुडन शिप्स? इनमें से कौन सी जो हैं लकड़ी की जो कश्तियाँ होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं? ऑप्शन ए सीपिया, ऑप्शन बी लाइमेक्स, ऑप्शन सी टेरिडो, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टेरिडो, जिसको क्या कहा जाता है? शिप वार्म कहा जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिल्ड कोरल रीफ्स अलॉन्ग विद द कोरल एनिमल्स? इनमें से कौन से जो हैं कोरल रीफ बनाते हैं कोरल एनिमल्स के साथ मिलकर? ऑप्शन ए मैक्सोमाइपोला, ऑप्शन बी ब्राउन अलजाई, ऑप्शन सी ग्रीन अलजाई, ऑप्शन डी रेड अलजाई. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रेड अलजाई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द न्यूरेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ ऑफ ओवर ईटिंग और फेटिंग फूड. जो है ऐसी कंडीशन जिसमें जो पर्सन होता है वो ज़्यादा खाना खाता है. ठीक है. ऑप्शन ए ब्यूलिमा नर्वोसा, ऑप्शन बी डिस्पेशिया, ऑप्शन सी एनोरेशिया नर्वोसा, ऑप्शन सी सैल्मोनेला. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ब्यूलिमा नर्वोसा. So the next question is which of these is an example of tubular excretory system called metanephridia? इनमें से कौन सा जो एक एग्जाम्पल है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का
ठीक है, जिसको मेटानेफ्रीनिया कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी cockroach, option D earthworm. So the right answer is option D earthworm. So the next question is hepatic and pancreatic secretion are also stimulated by hormone. हेपाटिक और पेनक्रियाटिक जो सीक्रेशन है इनको भी स्टिमुलेट किया जाता है एक हार्मोन से, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी एडिनालाइन, ऑप्शन सी सीक्रेटिन, ऑप्शन डी सोमेटोस्टेटिन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सीक्रेटिन. So the next question is a painful burning during sensation in the chest is associated with the neck flush and acidic chyme from the stomach is called. a painful burning जो होती है sensation chest में, ठीक है, तो ये जो वेग फ्लक होता है एसिडिक कायम स्टोमक से, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटी पेरिस्टालसिस, ऑप्शन बी पायरोसिस, ऑप्शन सी पोरोसिस, ऑप्शन डी एंटी पायरोसिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पायरोसिस. So the next question is the 100 milliliter of blood when fully oxygenated at sea level carries. जो 100 मिलीलीटर ब्लड होता है उस पर जब फुली ऑक्सीजनेटेड होती है सी लेवल के ऊपर, तो इसको कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 मिलीलीटर ऑफ टू, ऑप्शन बी 18 मिलीलीटर ऑफ टू, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर ऑफ टू, ऑप्शन डी 19.6 milliliter of 2. So the right answer is option A 20 milliliter of 2. So the next question is the asthma is the allergic reaction which manifests itself by spasmodic contraction of. asthma एक allergic जो है रिएक्शन है जो होता है किसकी वजह से, किसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है? तो ऑप्शंस आर ब्रोंकाई, ऑप्शन बी हमारे पास स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी एयर सेक्स, ऑप्शन डी अलेवलाई. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्मॉल ब्रोंक्यूल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन्स द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड मेनली. कौन सा जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो है मेंटेन करता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का ज़्यादातर? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी globulin, option C fibrinogen, option D all of these. So the right answer is option A albumin. So the next question is splenomegaly is secondary to option A thalassemia, option B edema, option C myocardial infarction, option D leukemia. सो द इसका जो बेस्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ल्यूकेमिया, थैलेस्मिया भी हो सकता है, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ डिजेनरेटिव आर्टरियल चेंज काजिंग thickening of the middle layer of the artery associated with the advancing agent एर्थ्रोमा. तो ये एक डिजेनरेटिव आर्टरियल चेंज है जिसकी वजह से जो है मिडिल लेयर जो होती है आर्टरीज की वो थिक हो जाती है और इसमें जो है ज़्यादातर जो है एडवांस एज में होता है एथ्रोमा की वजह से. ऑप्शन है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी एडी एरिथमा, ऑप्शन डी स्क्लेरोसिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए arteriosclerosis. So the next question is B lymphocytes are produced by dash present in the wall of the cloaca of young birds. जो बी लिम्फोसाइट्स हैं प्रोड्यूस होते हैं एक स्ट्रक्चर से जो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द क्लोका ऑफ यंग बर्ड्स में. ऑप्शन ए बोन मेरो, ऑप्शन बी बर्सा फैब्रिकसिस, ऑप्शन सी एडिनोइड्स, ऑप्शन डी थाइमस. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बर्सा फैब्रिकसिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीसीरम इज अ सीरम कंटेनिंग. एंटीसीरम एक है सीरम जिसके पास क्या होती है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी lymphocytes, option C clotting factors, option D antibodies. So the correct option is option D antibodies. So the next question is in juxtamedullary nephron additional capillaries extend down to form a loop of handle loop of vessels called. जो हमारे पास जो juxtamedullary nephron होता है उसके ऊपर एडिशनली कैपिलरीज एक्सटेंड होकर एक लूप बनाती है वेसल्स का, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ऑप्शन बी एफेरेंट आर्टियोल, ऑप्शन सी अफेरेंट आर्टियोल, option D vasa recta. So the right answer is option D vasa recta. So the next question is Rubisco is. Options are option A an enzyme, option B receptor of carbon dioxide, option C 5-carbon sugar, option D first product of Calvin cycle. So the right answer is option A an enzyme. So the last question is the homeostatic thermostat of the body is. हमारा जो homeostatic thermostat body का है वो कौन सा है? ऑप्शन है थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी एमिग्डाला. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस. तो बेटा आज की हमारी जो है एक और पास्ट पेपर की वीडियो कंप्लीट होती है इधर. अगर आपको हमारी वीडियो जो है यूज़फुल लग रही हैं, आपके फ़ायदे की हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो हैं ऐसे काम की वीडियोस देख सकें. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.